आदेश जय श्री महाकाल। तंत्र साधना शक्तियाँ। बहुत सारे लोग हैं जो तंत्र साधनाएं करते हैं, शक्तियाँ करते हैं, लोगों के जीवन में आ रही समस्याओं को भी दूर करते हैं। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा होता है कुछ लोगों के साथ में कि फिर वो किसी भी व्यक्ति की समस्या को दूर नहीं कर पाते हैं। आखिर इसका कारण क्या है? ऐसा क्यों होता है कि पहले शक्तियां कार्य करती हैं लेकिन बाद में शक्तियां कार्य करना बंद कर देती हैं? कौन सी वो सावधानियां हैं जो तंत्र जगत में, साधना क्षेत्र में व्यक्ति को ज्ञात होनी चाहिए? और यदि व्यक्ति को ये सावधानियों का ज्ञान नहीं है और वो तंत्र साधना मार्ग में इन सभी अवस्थाओं को नहीं समझता है, तो कहीं ना कहीं वो पूर्ण रूपेण खाली हो जाता है, अर्थात फिर वो किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाता है। होता यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी सिद्धि को प्राप्त करता है तो सिद्धि को प्राप्त करने के लिए उसने अपने जीवन में एक बहुत बड़ी मेहनत की होती है, तपस्या की होती है, तब जाके उसको एक सिद्धि प्राप्त होती है। धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगता है, लोगों के कार्य करने लगता है, लोगों की जीवन की समस्याओं को दूर करने लगता है, शोहरत मिलती है, दौलत मिलती है, और फिर धीरे धीरे व्यक्ति के पास समय ही नहीं होता है उन शक्तियों को वक्त देने का। फिर ये होता है कि समय के साथ साथ वो शक्तियाँ क्षीण होने लगती हैं। इसलिए क्योंकि निरंतर उनकी ऊर्जा को तो प्रयोग किया जा रहा है, परंतु उस ऊर्जा को दोबारा से निर्माण करने के लिए मंत्रों का जाप नहीं किया जा रहा है। और जब ऐसी अवस्था आती है तो व्यक्ति की जो शक्तियां हैं वो कार्य करना बंद कर देती हैं। जो व्यक्ति पहले एक बार मंत्र पढ़ के फूंक मारने से कोसों दूर पर अगर किसी व्यक्ति के ऊपर प्रेतात्मा है उसको भी हटा सकता था, लेकिन फिर एक दौर ये आता है उसका कि उसके सामने ही एक व्यक्ति बैठा होता है जिसके ऊपर प्रेतात्मा है, नेगेटिव एनर्जी है, लेकिन वो उसको हटा नहीं पाता है। आखिर क्या वजह है? वजह यही है कि वो खाली हो चुका है। उसके बैंक के अंदर जितना बैलेंस था उसने उसको खर्च कर दिया है। अब उसके बैंक में कोई पैसा नहीं है, वो खाली हो चुका है। इसी तरीके से साधना मार्ग है, सिद्धियां हैं, शक्तियां हैं। जब आप किसी शक्ति को प्रयोग करते हैं तो आपको निरंतर उन शक्तियों का मंत्र जाप करते रहना होता है, समय देना होता है, साधनाएं करनी होती हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चय पूर्ण रूपेण आप शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। हमारा शरीर भी बैटरी की भांति है। जैसे फ़ोन की बैटरी आप देखते हैं कि अगर फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो फ़ोन नहीं चलेगा, उसी तरीके से हम होते हैं। हम जब मंत्र जाप करते हैं, साधनाएं करते हैं, तप करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर वो एनर्जी स्टोर होती चली जाती है। और जब हम किसी को हीलिंग देते हैं, किसी को मंत्र पढ़ के फूंक मारते हैं, किसी के घर पे कोई नेगेटिव एनर्जीज है उसको पकड़ के रिमूव करते हैं, तो हमारी जो बैटरी है मंत्र जाप की वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगती है। और जो समझदार व्यक्ति होता है वो निरंतर अपनी अंदर की बैटरी एनर्जीज के माध्यम से चार्ज करता रहता है, और इसीलिए वो लगातार शक्तियों का प्रयोग कर पाता है और शक्तियाँ उसके लिए कार्य करती हैं। ये सब बातों का लोगों को भान होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने एक बार सिद्धि कर ली, कोई शक्ति प्राप्त कर ली, लेकिन वो कभी भी मंत्र जाप नहीं करता है, शक्ति को याद नहीं करता है, शक्ति से जुड़ने के अभ्यास नहीं करता है, वो क्रियाएं नहीं करता है, तो धीरे धीरे वो उन चीज़ों का प्रयोग करना भूल जाएगा। ये स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। जब आप इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर समझेंगे तो आपको हर बात समझ में आएगी। एक और बात आप सदैव याद रखिए, किसी को भी समस्या है, आप मंत्र पढ़ के 3 बार फूंक मार देते हैं, व्यक्ति सही हो जाता है। ये अगर आप बार बार करते रहेंगे तो आपके अंदर की मंत्रों की ऊर्जा धीरे धीरे क्षय होने लगेगी, और जब वो क्षय होने लगेगी तो उसके लिए आपको अपने अंदर ऊर्जा को स्टोर भी करना पड़ेगा। यदि आप नहीं करेंगे तो फिर आप आगे से जब भी किसी को मंत्र पढ़ के फूंक मारेंगे, सामने वाला व्यक्ति ठीक नहीं होगा, ना उसके ऊपर से नेगेटिव एनर्जी रिमूव होगी। तो ये साधना मार्ग है, शक्तियाँ हैं, सिद्धियाँ हैं। यही कारण है कि एक मंत्र
एक व्यक्ति करता है, उसके लिए वो मंत्र कार्य नहीं करता है, दूसरा व्यक्ति उसी मंत्र को करता है, उसके लिए वो मंत्र कार्य करता है। दोनों में फर्क कहाँ है? फर्क है उनके नियम संयम का, फर्क है उनके साधना तपोबल का। एक व्यक्ति तप करता है, अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा देता है साधना मार्ग को, इसलिए वो उस ऊर्जा का प्रयोग कर पाता है। दूसरा व्यक्ति साधना मार्ग के लिए अपना समय नहीं देता है, साधना नहीं करता है, आराधना नहीं करता है, इसलिए वो उस मंत्र का प्रयोग नहीं कर पाता है। ये सिद्धांत है। मेहनत बहुत लगती है इस क्षेत्र में। एक फिजिकली मेहनत होती है, एक शारीरिक श्रम होता है, एक मानसिक श्रम होता है। ये मानसिक श्रम की भांति है, ये अदृश्य है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन खर्च तो बहुत कुछ होता है। इतना आसान नहीं है। जिन लोगों को लगता है कि बस किसी को सही करने के लिए एक बार मंत्र पढ़ के फूंक मार दो वो सही हो जाना है। बाबा जी क्या करते हैं? कुछ करते थोड़ी ना है, बस 3 बार मंत्र पढ़ के फूंक मार दिया, सही हो गया। लेकिन उन लोगों को ये ज्ञात नहीं होता है कि वो 3 बार मंत्र पढ़ के फूंक मारने में न जाने कितना ज़्यादा तपोबल क्षय हो चुका होता है उस साधक का। वो अपनी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा उस पीड़ित व्यक्ति को सही करने के लिए दे देता है और फिर उसी ऊर्जा को पुनः निर्माण करने के लिए वो साधना पर बैठता है, मंत्र जाप पर बैठता है। जिस समय सारा संसार सो रहा होता है उस समय वो रात्रि के समय बैठ के 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे लगातार मंत्रों का जाप करता है। तब जाके वो शक्ति दोबारा से उसके अंदर पुनः उग्र रूप में प्रकट होती है। तो इस तरीके से शक्तियां होती हैं, लोग जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। इसलिए लोगों को लगता है कि साधना मार्ग बहुत आसान है। किसी सिद्ध साधु संत को बोल दो कि 3 बार मंत्र पढ़ के फूंक मार दो, तुम्हारा जाता ही क्या है, 3 बार फूंक मारो अभी व्यक्ति सही हो जाएगा, और हो भी जाता है। लेकिन इसमें बहुत कुछ चला जाता है, आपका बहुत बड़ा तपोबल चला जाता है। इसलिए अनावश्यक तरीके से अपनी ऊर्जा का क्षय ना करें। दूसरी बात, यदि आप अपनी ऊर्जा को प्रयोग कर रहे हैं तो निरंतर साधना करते रहिए, निरंतर मंत्र जाप करते रहिए, इस मार्ग में अग्रसर बने रहिए, तभी आप उन शक्तियों का, उन ऊर्जाओं का प्रयोग ले पाएंगे अपने जीवन में। यदि आप मंत्र जाप छोड़ देंगे, यदि आप तप करना छोड़ देंगे, यदि आप शक्तियों को समय देना छोड़ देंगे, तो यकीन मानिए धीरे धीरे जो आपकी कार्य क्षमता है शक्तियों को प्रयोग करने की, वो भी क्षय हो जाएगी। यहाँ तक कि ये भी होता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी सिद्धि को भी प्राप्त कर ले और आगे चल के चरित्रहीन हो जाए, एक ऊंचे शिखर पर पहुंचने के बाद, तो भी उसकी संपूर्ण सिद्धि पूर्ण रूपेण क्षय हो जाती है। वो उन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। वो रुतबा तो बना लिया उसने, लेकिन उसको वो दोबारा नहीं पा सकता है जो उसने खो दिया अपने उस चरित्रहीनता के कारण। तो ये साधना मार्ग है, इनमें नियम होते हैं, संयम होते हैं, अनुशासन होते हैं। जब आप ये नियम संयम अनुशासन समझने लगेंगे तो कभी भी आपकी शक्ति निष्क्रिय नहीं होगी। पूर्ण रूपेण आप संपूर्ण जीवन ऊर्जा को समझ पाएंगे और इन शक्तियों का उपयोग अपने जीवन में ले पाएंगे, शक्तियों से कार्य ले पाएंगे। तो निरंतर जाप करते रहिए, साधना करते रहिए और अपने अंदर की, शरीर के अंदर की बैटरी को रिचार्ज करते रहिए मंत्रों से, ताकि जब भी आप किसी पीड़ित व्यक्ति को सही करें, जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति को सही करने जाएं जिसके ऊपर कोई प्रबलतम से प्रबलतम प्रेतात्मा है, तब भी आप उसको हटा पाएंगे और पूर्ण रूपेण सही कर पाएंगे। ये चमत्कार हैं शक्तियों के, लेकिन इन चमत्कार को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा देना होता है, तब जाके ऐसी अद्भुत शक्तियां व्यक्ति के जीवन में फलीभूत होती हैं। आदेश। जय श्री महाकाल। यदि आप जीवन में आर्थिक व पारलौकिक समस्याओं से परेशान हैं अथवा किसी भी तरह का साधना संबंधी मार्गदर्शन, आध्यात्मिक अथवा भौतिक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो कॉल मी 4 ऐप से कॉल करें। डाउनलोड करें कॉल मी 4 ऐप और सर्च करें विश्वनाथ अघोरी, रहस्यों का सौदागर, विचारों का समंदर।